हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेज में। आज है 23 अप्रैल। आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। मंजिल मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, हाल ही में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर सी 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया। पृथ्वी दिवस पहली बार कब मनाया गया? 22 अप्रैल 1970 को पृथ्वी दिवस पहली बार मनाया गया। पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? हमारे ग्रह में निवेश, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। इसको कौन मनाता है? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी, केन्या में। संस्थापक कौन है? मॉरिस स्ट्रांग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 को। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न ये दूसरा है। हाल ही में किसने ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता? इसका आंसर ए डी गुकेश। डी गुकेश ने ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता। डी गुकेश ने ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता। कहाँ आयोजित हुई थी? स्पेन के कैस्टेला मांचा में। डी गुकेश ने इजराइल के विक्टर मिखालेंस्की को हराया था। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। भारत के आर प्रज्ञानंदन विश्व के नंबर 1, मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। अगला, विश्व के सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी कौन है? विश्व के सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा हैं। भारत के सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश हैं। भरत सुब्रमण्यम 2022 में 73वें ग्रैंड मास्टर जीतने वाले भारतीय शतरंज के पहले खिलाड़ी बने थे। अगला क्वेश्चन, मझगांव डाक लिमिटेड में स्कॉर्पियन श्रेणी में किस पनडुब्बी का उद्घाटन हुआ? इसका आंसर डी वक्सीर पनडुब्बी का उद्घाटन मझगांव डाक लिमिटेड में स्कॉर्पियन श्रेणी में हुआ। मझगांव डाक लिमिटेड में स्कॉर्पियन श्रेणी में वक्सीर का उद्घाटन हुआ। प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत और फ्रांस की सहायता से छठी और आखिरी पनडुब्बी 11,880 वक्सीर को लॉन्च किया गया। इसका निर्माण कहाँ हुआ था? इसका निर्माण कहाँ हुआ है? मझगांव डाक लिमिटेड, मुंबई में इसका निर्माण हुआ है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन कौन सी हैं? कलवरी, खंडेरी, करंज, बेला, वजीर और वक्सीर। अगला प्रश्न, सैन्य अभियान का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर बी मनोज कुमार को सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सैन्य अभियान का महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन का महानिदेशक मनोज कुमार को नियुक्त किया गया है। मनोज कुमार को अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित भी किया जा चुका है। महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखते हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? इसका आंसर कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। अगला, संघ लोक सेवा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर राजीव कुमार को संघ लोक सेवा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संघ लोक सेवा के सदस्यों अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर इकबाल सिंह लालपुरा को पुनः राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष
नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, किस जिले को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है? इसका आंसर सी, उपरोक्त दोनों, चूरू और बिष्णुपुर को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, चूरू राजस्थान का जिला है और बिष्णुपुर मणिपुर का जिला है, को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है। कहाँ दिया गया है? नई दिल्ली में खेलो इंडिया के माध्यम से खेल और कल्याण में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया है। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। अगला, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आंसर कर्नाटक में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ है। अगला, 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? उड़ीसा में होगा। कब होगा? 2023 में। उड़ीसा में कहाँ होगा? राउरकेला और भुवनेश्वर में होगा। विश्व का हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? राउरकेला में। किसके नाम से? बिरसा मुंडा स्टेडियम। अगला प्रश्न, हाल ही में इनविक्टस गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर डी, हेग, नीदरलैंड में। हेग में इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन द हेग नीदरलैंड में किया गया है। नीदरलैंड में किसका मुख्यालय है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। पहली बार इनविक्टस गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? 2014 लंदन में हुआ था। इस खेल में पैरालंपिक की तरह, जिसमें दिव्यांग खिलाड़ी, घायल बीमार पूर्व सैनिक भाग लेंगे। 2023 में इनविक्टस गेम्स कहाँ होगा? जर्मनी में होगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर भारत आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। अगला, 2022 राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर बर्मिंघम, इंग्लैंड में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी होगी। अगला, 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर पेरिस, फ्रांस में होगा। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी फ्रांस करेगा। और 2020 में कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ था। अगला प्रश्न, हाल ही में किस शहर ने स्मार्ट शहरीकरण की मेजबानी की? इसका आंसर सूरत शहर ने स्मार्ट सिटी और स्मार्ट शहरीकरण की मेजबानी की। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सूरत ने स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण की मेजबानी की। यह कार्यक्रम आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, जिसको महुआ कहते हैं, ठीक, भारत सरकार द्वारा सूरत स्मार्ट सिटी कारपोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड के सहयोग से आयोजित किया गया है। अगला, सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसे मिला है? सूरत और इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए, अजय कुमार सूद को भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद को नियुक्त किया गया है। अजय कुमार सूद के विजय राघवन का स्थान लेंगे। महत्वपूर्ण नियुक्तियां, इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर एम सोमनाथ को इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने किसे सलाहकार बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है? इसका आंसर जयंती घोष को संयुक्त राष्ट्र ने सलाहकार बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? इसका आंसर गीता गोपीनाथ।
गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित होगी? इसका आंसर तेलंगाना। तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित होगी। तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित होगी। कौन स्थापित करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक बिलिटी स्थापित करेगी। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दुनिया का सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने वाली दुनिया का सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण होगा। कितने मीटर ऊंची? 16,885 किलोमीटर। कितने मीटर ऊंची? 16,885 मीटर ऊंची होगी। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज शिप किस देश ने लॉन्च किया? इसका आंसर चीन। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज शिप लॉन्च किया। अगला, दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर कौन है? इसका आंसर दिल्ली। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। अगला, भारत का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? गुड़गांव। गुड़गांव में भारत का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन खुला है। अगला, दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? इसका आंसर लद्दाख। लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने लॉन्च किया है? इसका आंसर दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने लॉन्च किया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली का शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने लॉन्च किया है। इस गीत को आलोक श्रीवास्तव ने लिखा है और इसे मशहूर गायक शान और स्नेहा शंकर ने गाया है। इस गीत के साथ दिल्ली दुनिया का पहला राज्य बन गया है जो सभी के लिए अपनी आकांक्षाओं और समर्पण को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। अगला, किस राज्य ने तमिल थाई वज्थु को राज्यगीत घोषित किया है? इसका आंसर तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने तमिल थाई वज्थु को राज्यगीत घोषित किया है। अगला, किसने सरकारी स्कूलों में हावी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है? इसका आंसर दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में हावी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है। आज का डेली स्टैटिक जीके। स्वर्णिम पैगोडों का देश किसे कहा जाता है? इसका आंसर म्यांमार। म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडों का देश कहा जाता है। अगला, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर हडसन नदी। हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर स्थित है। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? वाशिंगटन डीसी पोटामेक नदी के किनारे स्थित है। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर बेलग्रेड में। कब हुआ था? 1960 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष का पहला सम्मेलन हुआ था। अगला, झीलों का देश किसे कहा जाता है? इसका आंसर फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। और नहरों का देश किसे कहा जाता है? नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। अगला, एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? इसका आंसर चीन। चीन देश को एशिया का मरीज कहा जाता है। 3 जून योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना का संबंध 3 जून से है क्योंकि 3 जून को घोषणा हुई थी भारत विभाजन की। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसने फहराया था? इसका आंसर भीकाजी रुस्तम कामा ने। भीकाजी रुस्तम कामा ने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया था। कहाँ फहराया था? जर्मनी में फहराया था। कब फहराया था? 1907 ईस्वी में फहराया था। अगला प्रश्न, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? इसका आंसर गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। अगला,
वित्त आयोग के प्रथम आयोग कौन थे? इसका आंसर केसी नियोगी। केसी नियोगी वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1951 में वित्त आयोग की स्थापना हुई थी। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। कौन से क्रम के हैं? 15वें नंबर के। अगला, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसका आंसर 30 टोटल राज्यसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्राक्कलन समिति की कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। आज के लिए बस इतना ही। अभी जो 4-5 दिन क्लास नहीं चल पा रही थी, कुछ टेक्निकल की कमी के कारण क्लासें नहीं चल पा रही थी, लेकिन अब रेगुलर क्लासें चलेगी। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।